वेलकम टू गाइज अनदर वीडियो। टाइम खराब किए बिना सीधा चलेंगे अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लमसम बीएस एसआईपी। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, दिमाग में सवाल होता है कि यार हम क्या बेटर रहेगा, अगर हम एसआईपी करेंगे तो इसमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, या हम लमसम करेंगे एक ही बार तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा। जैसे कि कई बार हमारे पास एक ही बार लमसम अमाउंट आ जाता है, कहीं से पेंशन में आ गया, या फिर हमारा कहीं से एलआईसी से आ गया है, कहीं से भी हमारे पास 5 लाख 10 लाख एक ही बार हमारे पास लमसम अमाउंट आ गया, 1 लाख जैसे भी हो हमारे पास वो पैसा आ जाते हैं एक बार में, और हम उसको लगाना चाहते हैं। या फिर हमारे हम महीने महीने में हमारी सैलरी आती है, हम उसको एसआईपी करते रहेंगे। तो बहुत सारे लोगों को दिमाग में सवाल होता है कि यार किस में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, लमसम में मिलेगा या एसआईपी में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसका हम कंपैरिजन भी करके देखेंगे, कैलकुलेट भी करके देखेंगे कि किस में ज़्यादा है। ये सब चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों, एसआईपी होती है। एसआईपी आपकी हर महीने जो भी डेट आपने चूज कर रखी है, 1 5 10 15 20 25 जो भी डेट पे आपको आपके अकाउंट में पैसा आता है, वो आपने जैसे सेलेक्ट कर रखा है, तो उस डेट पे आपकी ऑटोमेटिक, अगर आपने ऑटो पे कर रखा है तो आपकी ऑटोमेटिक एसआईपी डिटेक्ट होती रहेगी। और एसआईपी में ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि जब आप पे करेंगे, मैन्युअली पे करने जाएंगे तो आपको कभी भूल जाएंगे या कभी मन नहीं करेगा कि यार कौन वो करता है। ठीक है, कभी कभी मार्केट गिर रहा होता है तो उस टाइम पे आप मन नहीं करता कि यार एसआईपी में करो। लेकिन दोस्तों, जब मार्केट गिर रहा होता है तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार हम लमसम करते हैं, और क्या हमारा आज ही एसआईपी डेट, बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि आज ही में एसआईपी डेट हमारे कट जाती है तो हमको ज्यादा एनआईवी मिल जाती है। अब जैसे मान लेते हैं मार्केट गिर रहा, किसी म्यूचुअल फंड की जो एनआईवी है वो है 100, अगले दिन मार्केट गिर गया, उसकी रह गई 95, अगले दिन फिर मार्केट गिर गई, फिर रह गई 90। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो एसआईपी में ये फायदा है कि आपका एवरेज हो जाए। मतलब अगर आप इस महीने में मार्केट का कंडीशन अगर थोड़ा खराब है, तो अब इस महीने अगर आपकी वो कट गई तो आपको मिल जाएगी, नहीं भी मिल जाएगी। अगले महीने में फिर गिर रहा तो उस टाइम पे तो आपका जो रिटर्न होता है वो भी एवरेज के हिसाब से मिलता है। जैसे कि आपका आप एवरेज कर रहे, इस महीने आपको 90 की मिल गई, तो अगले महीने मार्केट गिरी तो उस टाइम इस महीने आपको 85 की मिल गई। फिर अगर अगले महीने आप मार्केट चढ़ गया तो अगले महीने फिर आपको 100 की एनआई भी मिल गई, वही। ठीक है, तो एसआईपी में ये होता रहता है। लेकिन लमसम में अमाउंट में ऐसा है दोस्तों कि जैसे कि आपने, इसकी भी एक स्ट्रेटेजी है। जैसे कि मान लेते हैं अभी आपने, अभी मार्केट गिर गया, जैसे आजकल तो मार्केट एक महीने से तो बहुत ही गिर रहा। इस टाइम पे अगर आप एक बार अगर लमसम करते हैं तो आपको बहुत रिटर्न मिलने के चांसेस है, यानी कि एसआईपी से डबल मिलने के चांसेस है। लेकिन इसमें दोस्तों फिर रिस्क भी उतना ही बड़ा है। मान लेते हैं कि अभी आपने बड़ा अमाउंट लगा दिया और कल मार्केट फिर जाके और ज्यादा गिर गया, तो फिर आपका पैसा नेगेटिव में देखने को मिल सकता है, ज्यादा पैसा। क्योंकि अगर एक ही बार आपने 10 लाख लगा दिया, 10% गिर गया तो आपका 1 लाख तो गया नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए अगर कभी हम लमसम भी अगर करें ना, एक बार में नहीं करना चाहिए। 10 लाख का प्लान है तो 2 3 लाख का भी लगा लो, कभी अगर फिर गिर गया तो 2 3 लाख उस टाइम लगा लो, महीने बाद लगाओ, 10 15 दिन बाद, जैसे जैसे ऐसा करने का अच्छा तरीका है और ऐसा करना चाहिए। सही है दोस्तों, तो लमसम का और एसआईपी का ये फायदा है। अब हम बात करते हैं कि इसकी रिटर्न की, इसका रिटर्न कैलकुलेट करके देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए, किसी फंड ने हमने 10 लाख, वो 6,000 रुपए की हमने एसआईपी की। ठीक है दोस्तों, और हमने वो ये 10,000 की एसआईपी हमने 15 साल चलाई, और हम ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेड करते हैं, हम सिर्फ करेंगे 15% का रिटर्न ही एक्सपेक्टेड करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में 15 18 20% ही इतना ही मिलता है। लॉन्ग अगर आप स्मॉल कैप में करते हैं तो ज्यादा मिल सकता है,
25, 30, 35, 40 भी बहुत सारे फंड ऐसे भी देते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम ज़्यादा नहीं करते, सिर्फ 15% ही एक्सपेक्टेड करते हैं। तो हम 6,000 की SIP करते हैं और हम 15 साल के लिए छोड़ देते हैं, और यहाँ पर हमारा जो अमाउंट बनता है 15 साल में, वो बनता है हमारा 10,80,000 रुपया। हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 6,000 की SIP के हिसाब से। अब हम इसको 15 साल के लिए छोड़ेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 40,61,000, और इन्वेस्टेड अमाउंट होता है हमारा 10,80,000। ठीक है दोस्तों, और हमारा बनता है 40 लाख, यानी कि 3 गुना हमारा पैसा बढ़ गया 15 साल में। अब हम क्या करते हैं कि अगर हम लमसम करेंगे, तो लमसम अगर हमने एक बार वही 10 लाख रुपया हमने लगा दिया, वही 15 साल के लिए छोड़ दिया, और वही एक्सपेक्टेड करते हैं 15% का रिटर्न, तो वही 10 लाख हमारे 15 साल में 15% के हिसाब से 81,47,000 बनते हैं। तो यानी इससे डबल बनते हैं। तो लमसम और SIP करने में ये फायदा है। लमसम अगर किसी के पास है और पेशेंस है, तो यहाँ पर लमसम में ज्यादा पैसा बनता है। आप खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो जय हिंद, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।